कहाँ है निर्भय सिंह गुर्जर का दत्तक पुत्र श्याम जाटव। एक ऐसा नाम जिसने कभी बीहड़ों में खौफ पैदा किया। खूंखार डकैत निर्भय सिंह गुर्जर। लेकिन इस कहानी में डाकुओं की दहशत नहीं, बल्कि एक लड़के की कहानी है जो उनकी दुनिया में फंसा पर एक नई जिंदगी की तलाश में भाग निकला। ये कहानी है निर्भय सिंह गुर्जर के दत्तक पुत्र श्याम जाटव की। क्या वह नायक था, खलनायक था, या कुछ और था? आज हम इस दिलचस्प युवक के जीवन और विरासत के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, और मैं उसकी कहानी आपके साथ साझा करने के लिए उत्साहित हूं। आखिर आज कहां है श्याम? 14 मार्च 1996 दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में रहने वाले 13 साल के श्याम का फिल्म दिखाने के बहाने अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ता कोई और नहीं, उसके पहचान वाले और रिश्तेदार ही थे। अपहरण के बाद उन लोगों ने श्याम को बीहड़ों के बेताज बादशाह निर्भय सिंह गुर्जर के हवाले कर दिया था। श्याम के माता पिता फिरौती नहीं दे सके और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। इस तरह एक मासूम बच्चे की जिंदगी बीहड़ के अंधेरे में खो गई। श्याम ने 8 साल निर्भय सिंह के गिरोह के साथ बिताए। इसी दौरान निर्भय ने उसकी शादी सरला जाटव नाम की एक लड़की से करवा दी, जो खुद अपहृत थी। पर श्याम का दिल अब भी घर और परिवार की यादों से भरा हुआ था। श्याम ने अपना नसीब मानकर निर्भय सिंह के गिरोह के लिए काम किया। इस दौरान उसने निर्भय सिंह के साथ जीने मरने की कस्में भी खाई। नतीजन उस पर उत्तर प्रदेश के कानपुर, उरई, इटावा, औरैया और मध्य प्रदेश के भिंड जिले में सैकड़ों मुकदमे लग गए। फिर एक दिन ऐसा घटा कि किसी को विश्वास नहीं हुआ। 31 अक्टूबर 2004 को श्याम और निर्भय की तथाकथित पत्नी नीलम गुप्ता सबको चकमा देकर गिरोह से भाग गए। उनको पता था कि निर्भय सिंह के साथ रहे तो जिंदगी नरक बन जाएगी, और भागते हुए पकड़े गए तो मौत इनाम में मिलेगी। बीहड़ की मुश्किल राहों और जान के खतरे के बावजूद दोनों किसी तरह इटावा पुलिस के पास पहुंचे और आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों ने पुलिस के सामने सरेंडर करके जान तो बचा ली, लेकिन खुली हवा में सांस लेने के लिए श्याम को एक लंबा वक्त जेल में रहकर कानूनी प्रक्रिया से जूझना पड़ा। लेकिन भागकर आजादी पाना आसान नहीं था। श्याम पर डकैती, अपहरण और हत्या जैसे 36 मामले दर्ज थे। उसे अपनी जिंदगी के कीमती 14 साल जेल की सलाखों के पीछे बिताने पड़े। थाना अयाना में एक हत्या के मामले में उसे कोर्ट से बरी कर दिया गया, नहीं तो उसे एक लंबी जिंदगी सलाखों के पीछे बितानी पड़ती। घटना की कहानी कुछ इस तरह है। पुलिस ने 14 अप्रैल 2004 को थाना अयाना क्षेत्र के सिहोली गांव के बीहड़ में 10 निर्भय सिंह गुर्जर को घेर कर फायरिंग की। अपने को घिरा देखकर निर्भय गैंग ने अपहृत व्यक्ति विद्याराम दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी और भाग गया। इस मामले में श्याम जाटव के अलावा नीलम गुप्ता, निर्भय सिंह गुर्जर, निर्भय का सबसे करीबी सहयोगी लाठीवाला और श्याम की पत्नी सरला जाटव को नामजद आरोपी बनाया गया था। पर बाद में सुनवाई के दौरान अदालत ने सबूतों के अभाव में श्याम जाटव को दोषमुक्त करार दिया। 10 मई 2018 को अदालत ने श्याम को सभी आरोपों से बरी कर दिया। वो राजस्थान में अपने परिवार के पास लौट आया, लेकिन इस आजादी की कीमत बहुत बड़ी थी। अपने जीवन के सुनहरे 20 साल उसने अपराध की जिंदगी में खो दिए थे। एक बयान में श्याम ने निर्भय सिंह पर आरोप लगाते हुए उसे जिंदगी बर्बाद करने वाला बताया था। जेल से रिहा होने के बाद श्याम ने नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस पर जेल जाने और अपराधी का बदनुमा दाग लग चुका था। जेल से रिहा होकर श्याम धौलपुर में जब अपने घर पहुंचा तो उसे आशा थी कि वो एक नई जिंदगी शुरू कर सकेगा, लेकिन उसके नसीब में कुछ और ही लिखा था। 2020 में पूरी दुनिया में कोरोना का कहर फैल चुका था। स्थानीय निवासी बताते हैं कि गांव में कई लोग कोरोना की चपेट में आ गए थे। कई लोग गांव छोड़कर चले गए तो कई लापता हो गए। श्याम के घर में भी कोरोना ने सबको अपनी चपेट में ले लिया था। कुछ लोगों का कहना था कि श्याम को मुंह का कैंसर हो गया था। उसके बाद से श्याम की कोई खबर नहीं आई। एक समय जिसने बीहड़ों में खून खराबा देखा, वह अब कहाँ है कोई नहीं बताता। श्याम के पिता डालचंद पंजाब के एक शहर में मार्बल के ठेकेदार के तौर पर काम कर रहे हैं। आधा परिवार गांव से बाहर पंजाब में बेनामी की जिंदगी जी रहा है, तो आधा राजस्थान के धौलपुर में है। इतने साल बीत गए, लेकिन 10 सरदार निर्भय सिंह और श्याम की कहानी अभी भी चंबल के घर घर में सुनाई जाती है। कई फिल्म निर्माता और लेखक श्याम के जीवन और संघर्ष की कहानी को पर्दे पर लाना चाहते हैं,
लेकिन श्याम की कहीं कोई खबर नहीं है। सवाल यह है कि श्याम कहाँ है? क्या जेल से छूटने के बाद वो कहीं दूर अंधेरे में खो गया? क्या समाज ने उसे वो सम्मान या सहानुभूति दी जिसकी उसे तलाश थी? या बीहड़ की काली छाया हमेशा उसकी जिंदगी के साथ बनी रहेगी? इस पर आप अपने कमेंट जरूर दीजिए। श्याम जाटव की जिंदगी कई सवाल छोड़ती है। क्या बीहड़ों का ये बच्चा एक सामान्य इंसान की जिंदगी जी सका? और क्या हम उसे वैसा ही अपनाएंगे जैसे कि हम अपने बेटे को अपनाते हैं? द रियल स्टोरी इस सवाल को बार बार उठाता रहेगा, इसलिए हमसे जुड़े रहिए। श्याम जाटव को लेकर अभी बहुत बड़े खुलासे आना बाकी हैं। क्या श्याम को आप नायक, खलनायक या दोनों के रूप में देखते हैं? मुझे नीचे टिप्पणियों में बताएं। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी बात खुलकर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल द रियल स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि चंबल के किले में निर्भय सिंह का रहस्यमयी अड्डा कहाँ था। धन्यवाद।